हे गाइस, हाउ आर यू? वन मोर वीडियो फॉर यू। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोग जो बहुत ही बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं आजकल कि मेरे को कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? सो इट इज लाइक ए वेरी कॉमन क्वेश्चन बट वेरी अनकॉमन बिहेवियर्स ऑफ एवरीथिंग। सो हम एक पॉइंट पे चलते हैं। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि एक 5 साल का बच्चा भी अगर 2 बार समझाएं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आपको कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले इतनी चीजें तो जरूर 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 देखनी है कि मैंने जो स्टॉक लिया है वो कौन से पैटर्न में है, ठीक है? किस इंडस्ट्री का है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है, छोड़ दो। बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे तीन टाइप के तीन टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है? तीन टाइप के एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है? आप ऐसी कंपनी हो जो सेल्स ड्रिवन है। सेल्स मतलब जहां पे सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपके पास तीन ऐसे एम्प्लॉय हैं। तो अभी तीन का एग्जांपल मतलब क्या कि एक एम्प्लॉय है जो हर साल परफॉर्म करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? जैसे किसी कंपनी में 1 करोड़ कमा के दिया, फिर 2 करोड़ कमा के दिया, फिर 3 करोड़ कमा के दिया, तो आप क्या करोगे? उसको कंसिस्टेंसली रखोगे अपनी कंपनी के ऊपर, ठीक है? कंपनी के अंदर। दूसरा जो एम्प्लॉय होता है, एवरेज होता है, ठीक है? जो हर साल एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, मतलब कंसिस्टेंट मतलब एवरेज परफॉर्मेंस देता रहता है, आप उसको भी टॉलरेट करोगे। बट अगर कोई एम्प्लॉय है आपको ईयर ऑन ईयर डिग्रोथ दिखाता है, जैसे 1 करोड़ के बिजनेस से 50 लाख पे आ गया, 50 से 25 लाख, ठीक है? तो आपको आप क्या करोगे उसके साथ? आप उसको रखोगे कि एग्जिट करवा दोगे? ठीक है, एग्जिट करवा दोगे। तो ये हो गया एक सीधा सा तरीका समझने का, इन्वेस्टमेंट कैसे स्टॉक में करना चाहिए, ठीक है? अभी मैं उसको कैसे समझाता हूँ आपको। कोई भी स्टॉक मान लो 1 to 3 के पैटर्न में चल रहा है तो आप उसको इन्वेस्ट करो। और कोई भी स्टॉक अगर 3 to 1 के पैटर्न में अपना अपना वाईटीडी रिटर्न, वाईटीडी मतलब इबिटा, इबिटा अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, मतलब सारे टैक्स और सारे खर्चे निकलने के बाद अगर कोई कंपनी 1 to 3 के पैटर्न में ग्रो हो रही है तो हम उसमें बने रहेंगे। और कोई कंपनी 3 to 1 के पैटर्न में डिग्रोथ दिखा रहे थे, हम उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? दूसरी बात, दूसरी बात आपको क्या देखना है? सेल्स के हिसाब से उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे सेल्स 15,000 करोड़ का किया है, उसके सामने 5,000 करोड़ की 3,000 करोड़ कमाया है, तो 15 के साथ नेक्स्ट ईयर 20,000 करोड़ का सेल्स किया, उसके साथ इसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? तो सेल्स और ग्रोथ दोनों दिखना चाहिए, ठीक है? दो कॉमन चीजें हैं। अगर सेल्स नहीं दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, तो ज्यादा नहीं टिकेगा। आपको सेल्स और ग्रोथ दोनों दिखना चाहिए तो ही कंपनी टिकेगी, ठीक है? सो ये हो गया 1 to 3 का पैटर्न। तो आपको 1 to 3 में बाय करके रखना है। इसको बोलेंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, ठीक है? चाहे वो भले कंपनी कितना भी कम कमा रही हो, बट कमानी कमाती होनी चाहिए। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ से फर्क नहीं पड़ता है, बट कंसिस्टेंट ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है? भले वो पैनी स्टॉक हो कि लार्ज कैप स्टॉक हो कि मिड कैप स्टॉक हो, किसी भी कंपनी का ये पैरामीटर आप हमेशा चेक किया करो, ठीक है? ये बाय, और ये अगर बाय करके रखा है तो आप इसमें से सुन एग्जिट मार दो। क्योंकि कोई भी रिटर्न अगर कंसिस्टेंट नहीं दे पा रहा है तो आप उससे अपना इंटरेस्ट कम कर दोगे, ठीक है? तो सेम चीज कंपनी में होती है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर भी यही साइकोलॉजी पे काम करते हैं। जो कंपनी कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है, एटलीस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे के भी डिविडेंड दे रही है, ग्रोथ है कंपनी में, तो बने रहेंगे। बट अगर कंपनी में 3 to 1 का पैटर्न है तो वो नहीं बने रहेंगे, ठीक है? अगर इससे भी इजी तरीके से मेरे को आपको समझाना हो, अगर आपको कॉमन जवाब चाहिए, तो मान लो आपके हाथ में 10 फिंगर्स है, ठीक है? ये रूल याद रखना, 10 फिंगर्स है। 10 फिंगर्स में आपको पहले हाथ उल्टा कर देना है, उसके बाद यूं कर देना है, ठीक है? तो कोई भी कंपनी अगर इस पैटर्न में चल रही है, 1 to 3 के पैटर्न में, तो आपको उसमें बने रहना है। और कोई भी कंपनी 3 to 1 के पैटर्न में है तो आपको उसमें से एग्जिट हो जाना है, ठीक है? जितना भी रिटर्न मिल रहा हो ले लो, या तो लॉस हो तो लॉस भी काट सकते हो आप। जबरदस्ती एक इमोशन ड्राइव करके आप उसमें बैठे मत रहो। और एक बड़ी बात, आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते रहना है। आप डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हो बट ज्यादा नहीं, ठीक है? अब डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है? डेब्ट टू इक्विटी का मतलब होता है कि आपको, मान लो आपके बिजनेस के लिए
5 करोड़ की लोन चाहिए बट आपके पास एसेट 2 ही करोड़ की है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? नहीं तो और सीधी तरीके से समझाता हूं, मान लो आपको 10 करोड़ की लोन चाहिए बट आपके पास एसेट सिर्फ 5 करोड़ की है जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो और लोन ले सकते हो। तो आप अगर 5 करोड़ की लोन लेने के लिए 5 करोड़ की चीज गिरवी रख रहे हो तो रेशियो 1:1 का हो गया, ठीक है। बट अगर आपके पास 5 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ है, ठीक है, और आपने 10 करोड़ की लोन ले ली तो वो रेशियो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 5 कितना एक्स हो गया, 4x हो गया, ठीक है। दो तो आपके पास है, अगर आपको कुछ हो जाता है, सपोज कंपनी का दिवालिया हो जाता है तो कंपनी के पास देने के लिए सिर्फ 2 ही करोड़ रहेंगे, ठीक है। तो ओवर लिवरेज है, ठीक है। तो ओवर लिवरेज कंपनी में अगर कंसिस्टेंट रिटर्न दिख रहा है बिना ये सब देखे हुए, तो आपको उसमें से भी एग्जिट होना चाहिए। मेरा मतलब है कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है आपको उसको डाइजेस्ट करना नहीं चाहिए, आपको अफसोस नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ये पैटर्न फॉलो करो, 3-2-1 और 1-2-3 का पैटर्न, तो आपको हमेशा बेनिफिट रहेगा। ये आपको मैंने एकदम सीधा सा तरीका बताया कैसे स्टॉक लेने चाहिए। चलो मैं इसको लाइव एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर अगर आपको इसको स्क्रीन में देखना हो तो कैसे देखोगे। जस्ट अ मिनट, हम एक काम करते हैं, इसको हम मनी कंट्रोल साइड से देखने की कोशिश करते हैं कि जो मेरा पहले से फेवरेट वेबसाइट है, मैं सारी चीजें इसमें ही देखता हूँ। मैं अभी कुछ देख ही रहा था, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को किसी ने मंडे या ट्यूसडे पूछा था पराग मिल्क में आप होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने बोला अब प्रॉफिट बुक कर लो थोड़ा कुछ रिसर्च करने के बाद। अब रिसर्च में मैंने कोई इतनी बड़ी तोड़ नहीं मारी है, शायद भविष्य में स्टॉक ऊपर जाएगा भी, बट मुझे उसके ढांचे कुछ क्लियर नहीं लगे। क्योंकि क्या होता है, हमको कुछ लोग लेने को बोल देते हैं ऐसे ही कुछ फ्यूचर की न्यूज को प्रेडिक्ट करके, ये हो सकता है, कभी भी वो होने के बाद बाय करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट है, होने से पहले बाय करोगे तो हाँ कभी कभार रिटर्न निकल जाता है बट लॉन्ग रन में आपको हेल्प नहीं करेगा। सो ऑलवेज बी अवेयर वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर यू शुड नॉट इन्वेस्ट। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कंपनी के चार्ट्स में कोई इश्यू नहीं है। टेक्निकल इज द लीस्ट पार्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। सो आपको क्या देखना है, सबसे पहली चीज, मान लो एक कंपनी का मैं आपको ये दिखा रहा हूं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। हमको इनकम स्टेटमेंट में क्या देखना है, सीधा आप उसको एनुअली में चले जाओ रादर देन लुकिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है। तो आप इसका इनकम देखो, ठीक है, और सेल्स देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है तो इसमें आप देखो 2018, 19, 20, 21, 22, तो मैं लास्ट की 3 ईयर देखूंगा। अगर लास्ट के 3 इयर्स में मैं क्या देखूंगा, लास्ट के 3 ईयर में एक चीज मैं कॉमन देखूंगा कि उसका सेल्स 2437 है, अदर इनकम 7 है, टोटल इनकम 2445 है, और टोटल एक्सपेंडिचर उसके सामने इतना सारा है, ठीक है। इबिटा कितना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इबिटा 165, उसमें से उसने इंटरेस्ट कितना पे किया, जो मैं आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दिखा रहा था उस हिसाब से ये समझना जरूरी है कि इंटरेस्ट कितना पे किया। तो 38,000 करोड़ उसने, 38 करोड़ आप उसने इंटरेस्ट पे किया। टैक्स कितना दिया, 333 नहीं 33 करोड़। नेट प्रॉफिट कितना है, 93 CR, ठीक है। तो सब कुछ निकालने के बाद उसके हाथ में बचता है 93 CR। ये हो गया 2020 का, ठीक है। मैं 3-2-1 के पैटर्न की बात कर रहा हूं यहाँ, ठीक है। अब 2021 की बात करो, 2021 में पराग मिल का एक्चुअल आंकड़ा कैसा है, 1800 करोड़। तो आप देख रहे हो यहां से इसका सेल्स कम हो गया है सीधा सीधा, तो लाजमी है अगर यहाँ कम हुआ है तो असर यहाँ पे भी दिखेगा। तो अभी सेल्स के हिसाब से उसका टोटल इनकम, क्योंकि अदर इनकम उसने कहीं से जुगाड़ किया होगा, तो 13 करोड़ है। उसके बाद टोटल इनकम है, उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब उसने कितना खर्चा किया। उसके बाद इबिटा है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, ठीक है। तो टैक्स वैक्स देने के बाद उसके पास कितना बचा, 86 CR। अभी इंटरेस्ट कितना दिया है उसने, 45 CR। यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत मैटर करता है, ठीक है। टैक्स टैक्स कितना दिया, 20 CR। अभी उसका नेट प्रॉफिट कितना रह गया है, 20। तो ये 3 से 2 नहीं, सीधा 1 पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद तो सीधा माइनस ही चले गए हैं साहब। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सेल्स इंप्रूव हुआ है, अदर इनकम इंप्रूव हुई है, टोटल इनकम भी इंप्रूव हुई है, बट खर्चा बढ़ गया है, ठीक है। अभी ये खर्चा कहाँ पे किया है वो तो अनाउंसमेंट्स में दिखेगा, तो उसमें डीप रिसर्च करना है आपको। इबिटा कितना है, सीधा -471 CR। अगर ये स्टैग्नेंट रहता तो भी ठीक है। तो
ठीक है, इंटरेस्ट कितना दिया है, 50 करोड़ का इंटरेस्ट दिया। तो इंटरेस्ट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, मतलब इसने लाइबिलिटीज ज्यादा ले लिया, इसलिए इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। या तो रीपे कर पाया होगा, नहीं कर पाया होगा, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और टैक्स कितना दिया, 10 CR, तो टैक्स भी कम दिया है। नेट प्रॉफिट देखो -532 CR। तो आपको ऐसी कंपनी में आप सोच लो बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए। एक 5 साल 10 साल का बच्चा भी समझ जाएगा सर ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आपको जो समझना है वो यही समझना है। आपके पिलर्स नेगेटिव दिख रहे हैं लास्ट 3 साल के, तो ऐसी कंपनी में जो भी रिटर्न मिलता है आप उसमें से एक बार एग्जिट हो जाओ। बात की बात हम बाद में देखेंगे, जब भी न्यूज आएगा, अच्छा न्यूज आएगा, तो आपको उसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी दूसरी बात, कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, स्ट्रेट अवे हम यहाँ पे HCL टेक देखते हैं। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे निजी होल्डिंग भी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी की तारीफ कर रहा हूं। मैं आपको एक एब्रीविएशन दे रहा हूं ऊपर से कि भाई कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि इसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं कह रहा हूं कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिसका आपको पैटर्न समझ में आता हो कि हर साल इसमें ग्रोथ है कि डिग्रोथ है। फाइन, सो ये हम HCL टेक के स्टॉक प्राइस की बात बाद में करेंगे। हम अगर सीधा उसके फाइनेंशियल्स पे आ जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम उसी चीज की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो किसी भी इंसान को स्टॉक बाय करना है तो ये बेसिक चीजें सबसे पहले देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल पे आ जाते हैं इसके। सीधा हम ईयरली, आपको यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, बाकी सब बाकी बाद में। एनुअल पे आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, अभी एनुअल पे आप देखो इसको क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी एनुअली हम अगर लास्ट 3 साल का इसका ढांचा देखें, 2020 में इसने 70,000 करोड़ का सेल्स किया है, 70,600 70676 का सेल किया है। करोड़, ये करोड़ में है फिगर। उसमें से अदर इनकम उसने कहीं से जनरेट की है 589 CR। टोटल इनकम इसका कितना हुआ है 712, ये दोनों को प्लस करने के बाद इसका इनकम इतना हुआ है। उसमें से खर्चा कितना किया उसने, एम्प्लॉयज की सैलरी, इंसेंटिव, यहाँ वहां के खर्चे 56780। अभी इबिटा क्या है, इबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। इबिटा है उसका 14485। अब इंटरेस्ट कितना उसने पे किया है, 505 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। टैक्स कितना दिया है 2923, और नेट प्रॉफिट कितना है 11,057 करोड़। तो हम यहाँ पे इसको 1 बोलेंगे, इसके बाद 2 किसको बोलेंगे, अब इसके दूसरे साल में आ जाओ। यहाँ पे सेल्स इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। सेल्स कितना है 75379 CR। अदर इनकम, ठीक है, इसमें भी इंक्रीज हुआ है। टोटल इनकम 7630306। टोटल एक्सपेंडिचर 59942। इबिटा 16364। तो अब 14,485 करोड़ से इस 16,364 करोड़ पे आ गया है। अभी इंटरेस्ट कितना पे किया है 511। और टैक्स कितना दिया है, टैक्स कंपैरेटिवली पिछले साल से कहीं ज्यादा दिया है। और नेट प्रॉफिट में उतना इजाफा नहीं है, बट इजाफा है, एटलीस्ट स्टैग्नेंट है, पर ग्रोथ तो है ही। ठीक है, 11,057 करोड़ से 11,169 CR, एटलीस्ट कुछ ग्रोथ है। तो इसको 3, हम इसको 1 और 2 का पैटर्न बोलेंगे। और अब यहाँ पे 3 में देखो, नेट प्रॉफिट देख लो आप उसका 13,524। ठीक है, ऊपर से आते हैं, पहले सेल्स कितना है, सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, 85,651 CR। तो अदर इनकम में भी इंप्रूवमेंट है, टोटल इनकम में भी इंप्रूवमेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर में भी इंप्रूवमेंट है, उसके बाद भी यहाँ पे ग्रोथ दिखा है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना पे किया है, कंपैरेटिवली पिछले साल से इंटरेस्ट कम के पे किया है। इसका मतलब है इट इज वेरी गुड कि ये इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हैं ताकि उनका इंटरेस्ट कम देना पड़े। ठीक है, मतलब लाइबिलिटीज कम हो रही है, इसलिए इंटरेस्ट इसने कम दिया है। अभी टैक्स कितना है 3428, टैक्स भी कंपैरेटिवली कम देना पड़ा है, नेट प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट है। तो हमको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और वैसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि जिसका नेट प्रॉफिट, एबिटा और सेल्स ज्यादा है उसमें इन्वेस्ट करो,
और जिसमें आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है आप उसमें से एग्जिट हो जाओ। इज दैट फाइन? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ स्टॉक सजेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ स्टॉक भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बहुत क्लियर डिस्क्लेमर है, मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि कैसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसी कंपनी में नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप ऐसे लोगों से शेयर करो जो आपको पूछते हैं कि कैसे शेयर लेने चाहिए। ठीक है, सीधा सा जवाब है 1 2 3 3 2 1, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं समझाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो आप ये लोगों के साथ जरूर शेयर करो, और अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना, है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।